दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा? पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उससे जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा था। दूसरे दिन उसको बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर भी सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका न और वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अंगाड़ियाँ दे गई थी। पितरों ने उसकी खाट राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाना करने लगे। भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को न मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गाज को भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मोड़ी भरी पड़ी है। दौरे दौरे माँ के पास पहुंचे और उसने सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे ने स्त्री और 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पितृ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। नमस्कार।